विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज आज अंबाला पहुंचे और पत्रकारों से रूबरू हुए। विधानसभा सत्र में कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बीच हुई जमकर नोकझोंक को लेकर अनिल से सवाल किया गया तो उन्होंने हुड्डा को अपना दोस्त बताया और कहा कि उनकी आवाज की बुलंदी का कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने अपनी सरकार में उनका माइक बंद रख के उन्हें बोलने नहीं दिया। विज ने फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती द्वारा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के रहने पर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। विज ने सुरजेवाला द्वारा बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी के आरोप मढ़ने पर सुरजेवाला को डिप्रेशन का शिकार बता दिया। विधानसभा में हुड्डा और अनिल विज के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली थी, जिसके बाद हुड्डा की नाराजगी की चर्चा भी तेज हो गई थी। इस पर जवाब देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा उनके दोस्त हैं। विज ने यह भी कहा कि 2009 से 2014 तक वो भाजपा विधायक दल के नेता थे, तब हुड्डा मुख्यमंत्री थे और वह उन्हें बोलने नहीं देते थे और उनके माइक बंद कर दिए जाते थे, तभी से वो ऐसे बने हैं और अपनी आवाज बिना माइक बुलंद करनी पड़ी। विज ने अपने ऊंचा बोलने का क्रेडिट हुड्डा को दिया। मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि पश्चिम बंगाल में अब शायद ही हिंदू रह पाएगा, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही है, मिथुन चक्रवर्ती उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सुरजेवाला का कहना है कि बीजेपी के राज में आईआईटी एनआईआईटी में पढ़ने वाले बच्चों को भी आज प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुरजेवाला बहुत ही समझदार है, लेकिन वो हार से ग्रस्त है, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी पार्टी द्वारा उन्हें नेग्लेक्ट और इग्नोर करने से दुखी है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, हुड्डा साहब के साथ मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और मेरे को ऐसा हुड्डा साहब नहीं बनाया, क्योंकि जब 2009 से 2014 तक मैं भाजपा विधायक दल का नेता था, तो ये हमको बोलने नहीं देते थे, हमारे माइक बंद कर देते थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंकते थे। तो उससे ही मैं ऐसा बना। उससे पहले तो मैं सीधा साधा आदमी था, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा और मुझे अपनी आवाज बिना माइक के बुलंद करनी पड़ी। आज मैं अपनी जनसभाओं में भी जहां पर माइक खराब होता है मैं हटा देता हूं और मैं लोगों को कहता हूं कि मुझे ऊंचा बोलना आ गया और उसका क्रेडिट मैं हुड्डा साहब को देता हूं सब जगह। तो हमारी दोस्ती पुरानी है, इसलिए नथिंग पर्सनल, लेकिन बात का जवाब बात में देना पड़ता है। जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और धर्म विशेष के लोगों के धार्मिक आस्था के चिन्हों के साथ अपमानजनक घटनाएं हो रही हैं, उसी की ओर मिथुन चक्रवर्ती जी इशारा कर रहे हैं, उसी की तरफ प्रदेश का ध्यान आकर्षित करने से। अब देखिए, सुरजेवाला जी बहुत समझदार हैं, लेकिन वो हार की कुंठा से ग्रसित है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। वो उनकी पार्टी द्वारा उनको निगलेक्ट एंड इग्नोर करने से दुखी है, इसलिए नेगेटिविटी उनके ऊपर बहुत हावी है। उनको इस देश का में कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आता, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, इसीलिए हमेशा रोज इसी प्रकार की बातें करते हैं। देखिए, सरकार को जैसे ही इसके संज्ञान में बात आई तो सरकार अब सब जगह पर कार्रवाई कर रही है और बाकी जगहों पर भी जहां पर जानकारी मिल रही है कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। अब जो भी कानूनों के तहत है वो किया जाएगा। देखिए, ये प्राकृतिक त्रासदी है
बहुत बड़ा भूकंप आया है, 7.7 स्केल का भूकंप आया है। और न केवल बर्मा में, बैंकॉक में भी, थाईलैंड में भी उसके झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें गिरती हुई दिखाई गई हैं, बड़े बड़े पुल, लोहे के पुल टूट गए हैं और जान माल की भी बहुत बड़ी हानि हुई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको देखते हुए हर प्रकार की मदद का ऐलान किया है और वाकई इस समय में इन देशों को जहाँ पर ये भूकंप आया है, सहायता की आवश्यकता। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।